हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। दिस इज़ रीमा। आज हम करने वाले हैं क्लास 5th इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे हम। चैप्टर का नेम है रॉबिन्सन क्रूसो। इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर आज हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुटप्रिंट। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या ऐसी चीज़ थी जिससे रॉबिन्सन क्रूसो ये सोच रहा था कि जो ज़मीन पर निशान पड़े हैं वो बिल्कुल एक फुटप्रिंट की तरह हैं। तो इसका आंसर है, द फुटप्रिंट वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट विद टोज, हील एंड एवरी पार्ट ऑफ फुट। दिस मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुटप्रिंट। रॉबिन्सन ने जो ज़मीन पे निशान देखा था वो बिल्कुल एक फुटप्रिंट की तरह ही था, क्योंकि उसमें टोज़, हील और फुट के हर एक पार्ट की तरह प्रिंट बना हुआ था। इस चीज़ से रॉबिन्सन क्रूसो ने सोचा कि ये एक फुटप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वॉज रॉबिन्सन एफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बसेज एंड ट्रीज। रॉबिन्सन पेड़ और झाड़ियों को देख करके डर क्यों गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, रॉबिन्सन वॉज एफ्रेड बिकॉज ही मिस्टूक एवरी बश एंड ट्री टू बी अ मैन फॉलोइंग हिम। रॉबिन्सन इसलिए डर गया क्योंकि वो पेड़ और झाड़ियों को एक इंसान समझ रहा था और वो सोच रहा था कि पेड़ और झाड़ियाँ इसका पीछा कर रहा है और इसको वो मार देंगे, इसलिए वो डरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट। रॉबिन्सन ने फुटप्रिंट देखकर प्रार्थना क्यों की। तो इसका आंसर हो जाएगा, रॉबिन्सन थॉट दैट इट वॉज द फुटप्रिंट ऑफ अ सेवेज। ही बिकेम एफ्रेड दैट द सेवेज वुड केम टू हिम विद अदर सेवेजेस एंड किल हिम एंड देयरफॉर ही बिगेन टू प्रे फॉर हिज सेफ्टी। रॉबिन्सन ने सोचा कि जो ज़मीन पे निशान है वो किसी बड़े सेवेज यानी दानव के हैं, जो कि वो उस चीज़ को सोच करके डर गया था कि ये सेवेजेस जो हैं अपने साथ और भी सेवेजेस को लेकर आएंगे और रॉबिन्सन को मार देंगे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर गया था और अपनी सुरक्षा के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। 3 ऑप्शन दिए हुए, तीनों में से जो सही आंसर है उसको आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम as fast as he could because he, A नंबर ऑप्शन है रेसिंग, B नंबर है was afraid, C नंबर है was in a hurry to go home। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉबिन्सन तेज़ी से अपने घर की तरफ भागते हुए क्यों गया। तो वो इसलिए गया कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो आंसर नंबर B सही हो जाएगा, was afraid। सेकेंड क्वेश्चन है, he could not sleep because, वह सो क्यों नहीं पाया। तो A नंबर ऑप्शन है, there was एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, उसके घर के बाहर कोई जानवर खड़ा था इसीलिए वो सो नहीं पाया। बी नंबर आंसर है, ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेन लैंड, वह यह सोच रहा था कि सेवेजेस जो है, जो दानव, वो किसी मेन लैंड से आए हुए हैं। या सी नंबर है, हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल, या उसका बिस्तर अनकम्फर्टेबल था। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वो इसलिए नहीं सो पाया कि वो सेवेजेस को बारे में सोच के बहुत ही डर गया था और वो सोच रहा था कि वो किसी मेन लैंड से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूसो क्यों श्योर था कि वो फुटप्रिंट जो ज़मीन पे बने हुए हैं वो उसके पैरों के निशान नहीं हैं। ए नंबर ऑप्शन है, इट डिडंट लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट, क्योंकि वो ह्यूमन फुटप्रिंट की तरह नहीं लग रहा था इसीलिए। या बी नंबर ऑप्शन है, इट लुक स्मॉलर देन हिज, या उसके पैर से वो फुटप्रिंट ज़मीन पे जो बने हुए थे वो छोटे थे इसीलिए। या सी नंबर ऑप्शन है, ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, या वो बीच के इस हिस्से में बहुत लंबे समय से आया नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, वो बीच के इस हिस्से में बहुत लंबे समय से नहीं आया था, इसीलिए वो अपने फुटप्रिंट को पहचान नहीं पा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ था। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑन अ बोट, क्या वो एक नाव पे था। बी नंबर है, इन अ टाउन, क्या वो किसी टाउन में था। सी नंबर है, अलोन ऑन अ आइसलैंड, या किसी आइसलैंड पे अकेला था। या डी नंबर ऑप्शन है, ऑन एन एरोप्लेन, या किसी एरोप्लेन में था।
तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि वो आइसलैंड पे अकेला था। थैंक यू।